नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम एक अनहेल्दी यानी कि जो एक रोग है, एक अनहेल्दी क्रेज है, और दूसरी तरफ जो सपने लेने में जो कंजूसी है, जो सचने लेने में जो उसकी गरीबी है सपनों की, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यानी कि इस देश में 1000 करीब करीब 1000 सिविल सर्वेंट यूपीएससी के द्वारा चुने जाते हैं। उसमें करीब 180 तो आईएएस होते हैं, जो हर आदमी इस देश में आईएएस बनना चाह रहा है। यानी कि 1000 पोस्ट के लिए, हर एक पोस्ट के लिए एक जो है वो 1000 लोग उसमें लगे पड़े हैं, पूरी भारत में लगे पड़े हैं। और दिल्ली और राजेंद्र नगर और उसके आसपास का इलाका जो है वो इसका गढ़ है, जहाँ पे इस तरह की फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं कि आप अंदर घुसो आईएएस होकर बाहर निकलो। जो लोग पहले बन चुके हैं उनके बड़े बड़े जो है वो 100 फुट के, 50 फुट के उनके पोस्टर आपको जो है वो आशा जगाते हैं कि आप भी बन सकते हैं, आपका भी ऐसा पोस्टर लगेगा। और कई कक्षाओं में तो ये पढ़ाया जाता है कि आपके पास कितनी शक्ति आ जाएगी। और इसका जो है मुख्य रोग जो है, इस रोग की शुरुआत, वैसे तो ये भारत इस मामले में विलक्षण है, बहुत सारे मामलों में भारत विलक्षण है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में कोई दूसरा कोई इस तरह का कोई उदाहरण ही नहीं है। कोई विद्वान मित्र को पता हो तो बताए कि कौन किस देश में सिविल सर्वेंट बनने के लिए, मुख्य रूप से आईएएस बनने के लिए, अगर आईएएस नहीं बन पाए तो फिर बाद में आईपीएस बन जाओ, आईआरएस बन जाओ, आईएफएस बन जाओ। उसमें से 50% रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन तो एक वास्तविकता है साहब, उस पर हम बात नहीं करेंगे। बात करना बड़ा खतरनाक है, ये भी है, क्योंकि इस तरह के इमोशनल मुद्दे ना उस पर कोई चर्चा करना पसंद नहीं करता है। प्रजातंत्र है वैसे देश में है, और अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, लेकिन बहुत सी अभिव्यक्ति की आज़ादी के जो लठैत हैं उन लोगों ने कुछ विमर्शों पे पूरा का पूरा ढक्कन लगा रखा है कि आप बात नहीं कर सकते। कोई बात की, पुनर्विचार की बात की तो लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, हार जाते हैं। ये है कुल मिला के बात कितनी है। और कुल मिला के टोटल सर्वेंट्स कितने हैं, सिविल सर्वेंट यानी कि सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी। इस तरह के पिछले इलेक्शन में कुछ पार्टियों ने ऐसे विज्ञापन दिए कि एक बच्चा जो है वो मिठाई का डब्बा लेके आ रहा है, अपने बूढ़े गरीब किसान माँ बाप को कह रहा है बाबू मुझे पक्की नौकरी मिल गई, और उस किसान की, गरीब किसान की जो है वो छाती फूल जाती है। वो कहता वाह, अब मेरा सम्मान, मेरे बच्चे का तो सम्मान मिलेगा, मेरे पूरे समाज में, मेरे पूरे गांव में मेरा सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि मेरा सरकारी अफसर है। सरकारी अफसरों की ज़रूरत है, सरकार चलाने के लिए ज़रूरत है, लेकिन कई दफ्तरों में जाइए आपको वहाँ कितने लोग मस्ती मारते हुए मिल जाएंगे। कई सरकारी स्कूलों में जाइए, कहाँ कितनी मास्टरनियाँ सूटर बुनती हुई मिल जाएंगी। हज़ारों रुपए की तनख्वाह मिलती है, उनसे 20% और 30% तनख्वाह खा के प्राइवेट स्कूलों में आसपास के अंदर हमारी बहनें और वो सब जो है ना बच्चियां जो है पढ़ाने जाती हैं, और पढ़ने तो जाते ही हैं। तो ये जो अनहेल्दी क्रेज है, इसको कई लोगों ने, कई विद्वानों ने, इस देश के विद्वानों ने जो है ना वो इंगित किया है। और कुछ दिनों पहले जो दिल्ली में एक घटना हुई है, एक बहुत ही महान जो आईएएस कोच हैं, जो कि जिन्होंने फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं इस देश के हर शहर में, हर गांव तबके में उनकी फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं। नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो ज्ञान बांट रहे थे। और दूसरी बात है, एक पूना से तो बड़ा ही विशेष जो है ना खबर आई है कि एक महिला आईएएस ने किस तरह से जो है वो रिजर्व कैटेगरी में भरने का, जो करोड़ों की संपत्ति है उनके पिताजी के पास में, उन्होंने किस तरह के दंड फंद अपनाए और अंत में घुस गई। और फिर उसके बाद में ठसका देखिए कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बड़ा ऑफिस चाहिए, उसके लिए ऊधम मचा दिया। इस ऊधम मचाने में देखिए एक पुण्य का कार्य अवश्य हुआ कि ये जो कचरा है, ये जो भारत की जो सिविल सर्वेंट स्टील फ्रेम बताया जाता है, उस कचरा, उस स्टील फ्रेम के अंदर घुसा हुआ, उसके चारों तरफ लिपटा हुआ कचरा बाहर आ गया। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार बाहर आया है,
हैं, कई थी जो कि हजारों करोड़ के जो है ना उन्होंने सैकड़ों करोड़ की रिश्वतों के साथ पकड़ी गई थी। वो भी विलक्षण बालिकाएं थी जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। उन्होंने आईएएस भी पहले अटेम्प्ट में ही ट्राई कर लिया और उसको पास कर लिया, और उसके बाद में फिर जो है ना वो आईएएस अफसर बन के उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए, कैसे कैसे देश की सेवा की। देश की सेवा करना बड़ा आवश्यक कार्य है, देश की सेवा सभी कर रहे हैं। एक परचून की दुकान वाला भी देश की सेवा कर रहा है, लेकिन नहीं, हमारे देश का पूरा एक तबका है जो कहता है कि व्यापारी जो आपके पास का व्यापारी है वो भी चोर है, और अंबानी अडानी वो तो चोर हैं ही। ये बार बार लोग कहते हैं, हम नहीं मानते इस बात को, गलत है। लेकिन ये देखिए बात दूसरी तरफ जा रही है जिसकी तरफ हम, यानी कि एक कोचिंग के अड्डे में कोचिंग का व्यापार इस पूरे देश के युवाओं की शक्ति को, उनके समय को, उनकी आकांक्षाओं को खाए चला जा रहा है, उसको लील रहा है। और उनके बड़े बड़े भ्रामक विज्ञापन चारों तरफ आते हैं, अखबारों में छपते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग हैं, बड़े बड़े जो है ना आलीशान कांच के शीशे से चमकते हुए उनके ऑफिस हैं, उसमें खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं। कोई भी बच्चा पहुंचेगा उससे पैसे जितने हैं उससे जमा कर लिए जाएंगे और उसको बता दिया जाएगा कि तू भी एक अफसर बन सकता है। क्लास में ये भी पढ़ाया जा सकता है कि तुम्हारी कितनी शक्ति हो सकती है। यानी कि शक्ति किस बात के लिए? देश सेवा के लिए नहीं। देश सेवा की तो बात ही भाषणबाजी, प्रोफाइलिंग की जाती है कि हम देश सेवा करना चाहते हैं। वैसे सब लोग किस कारण आते हैं? उनको लालच के दिया जाता है कि इतना बड़ा बंगला मिलेगा, इतने नौकर चाकर मिलेंगे, इतनी गाड़ी मिलेगी, आप किसी के साथ कुछ भी कर लो, है ना, और बहुत सारे अभी क्या क्या कर लो। ये तो इस क्षेत्र में हमने पढ़ा और लिखा और समझा है कि क्या कुछ हो रहा है। जो पूना की जो आईएएस ऑफिसर हैं या कि और जो पकड़ी गई, झारखंड में पकड़ी गई या कहीं भी पकड़ी गई, उन्होंने कैसे कैसे देश सेवा की है वहाँ पर हम जानते हैं। लेकिन निश्चय ही ये एक बीमारी है इस देश में 1000 सिविल सर्वेंट बनने के लिए, और बाकी तो छोड़िए ना, सिर्फ सिविल सर्वेंट में ही 10 लाख है तो उसमें छोड़िए, और लोग दूसरे जो है ना वो जो पोस्ट हैं उसके लिए भी। एक तो महान ऐसे गरीबों के नेताएं हैं कि जिन्होंने रेलवे में 3री और 4थी श्रेणी की भर्ती करने के बदले उनकी जमीन, भूमि, खेत सब ले लिया। वैसे खेत का नाम आता ही हम सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। अन्नदाता का मामला है ना, क्योंकि कंप्यूटर दाता की तो हमें चिंता नहीं है, हमें कारदाता तो हमें कुछ देता नहीं है, हमें वस्त्रदाता जो है उसकी तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अन्नदाता की बात होती है। इसमें बहुत सारे पेच हैं, तो उन पेचों को फिर छोड़ देते हैं। ये अनहेल्दी क्रेज, ये हम भी सोचें, हमारे पास में जो है ना उनको हमें पता है कि ये बालक या बालिका उसके लिए नहीं बने, ना वो इंजीनियर बन सकते, इतने नंबर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, थोक के बाद इंजीनियर बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आईएएस बनाने का तो ऐसा क्रेज है जो अंतहीन है। सिर्फ बात आईएएस पे नहीं रुकती है, स्टेट सर्विसेज भी है, बल्कि सरकार में चपरासी की नौकरी लेने के लिए, क्लर्क की नौकरी लेने के लिए एमए, पीएचडी, बीएससी, पता नहीं कैसे कैसे लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। और फिर हमारे देश के विद्वान लोग उसकी मीमांसा करके ये बताते हैं कि ये देश बिल्कुल बेकार है। भाई ये देश अच्छा भी है और बेकार तो कि हर देश में ये होता है, कमियां तो हैं। हमारे देश से बाहर लोग क्यों गए वो एक अलग विषय है, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन एक वही सिविल सर्वेंट है जिन्होंने नालियाँ नहीं साफ कराई, वही सिविल सर्वेंट है जिनके कारण हर शहर बारिश में जिसमें पानी भरता है, जहाँ पे नाले निकास नहीं है, वही सिविल सर्वेंट तो हैं। तो कुछ सिविल सर्वेंट के अभ्यर्थी जो उसके आकांक्षी अपने पुराने सिविल सर्वेंट के पापों के कारण बेचारे उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। उसमें सभी की घालमेल है, सभी एक इतना बड़ा कचरा, एक जो तंत्र हमने इकट्ठा किया है जहाँ पे ये लोग मरे हैं। इनके दोषी उनके पुराने आईएएस ऑफिसर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, सभी तरह के आईएएस से लेके नीचे तक हैं। इस देश में के अधिकतर शहरों में पानी निकास की कोई तरीका नहीं है, हमेशा बरसात आती है, बम्बई भी डूब जाता है, दिल्ली भी डूब जाता है, जयपुर भी डूब जाता है। आज से 40 साल पहले जयपुर में जब पानी भरता था, आज भी भर रहा है, और बम्बई में भी भर रहा है, और दिल्ली में भी भर रहा है ना, मिंटो ब्रिज पे भर रहा है। मिंटो ब्रिज का कोई भी एक सरल सा उपाय है वो नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क और वहाँ घूम आते हैं, वहाँ किस तरह से पानी
जो है वो बारिश का पानी जो है ना वो अंडरग्राउंड चैनल से बाहर ले जाते हैं और उसका बहुत सारा एक पूरी की पूरी तंत्र है, व्यवस्था है, उसको किसी ने समझा सीखा नहीं है। वैसे हमारे सिविल सर्वेंट और हमारे बड़े बड़े इंजीनियर पूरे दुनिया भर की जो है ना वो सरकारी खर्चे पे यानी कि आपके और मेरे टैक्स के ऊपर वो घूम के आते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं है, क्योंकि सीखना कुछ है ही नहीं, करना कुछ है ही नहीं, बहुत सारे कारण हैं। तो ये अनहेल्दी क्रेज है। लेकिन अब ये जो 3 लोग मरे हैं और भी जिन लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, कोचिंग माफिया एक अलग विषय है, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो इस देश में एक अंधहीन क्रेज है, एक बीमारी है, एक गंभीर जो है व्याधि है और एक कंजूसी है, एक मतलब आप क्या क्या बन सकते हैं। 1000 लोग एक पोस्ट के लिए अपना वर्षों वर्ष समाप्त कर रहे हैं, अपने घर का जो है वो धन जो है ना उसको अपव्यय कर रहे हैं, अपने समय का अपव्यय कर रहे हैं। दूसरा अल्टरनेटिव और विकल्प क्या उनके सामने खड़े हैं, उनकी ओर देख ही नहीं रहे। तो एक विचित्र और विवश और एक विशाल देश की ये भी एक व्यवस्था है, एक वास्तविकता है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।